अब आई इस पार्टी में, तो आपने क्या देखा? अगर आप जीत के जाते हैं तो आप नौजवान लड़कों के लिए क्या करेंगे आप? सर मेरा पहले से ही सारा चीज है। मैंने अपने लोगों के बीच मैं हमेशा रहता हूँ। मैंने लोगों को ये कहा है, मैं करप्शन फ्री अररिया बनाऊंगा। ये सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं करप्शन फ्री अररिया बनाऊंगा। मैं किसी भी पदाधिकारी को घूस लेने, मैं आ जाऊंगा इख्तियार में, किसी भी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होगा कि मैं घूस लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, और मेरा ये हमेशा मैनिफेस्टो रहा है कि मैं दलाली के नाम पर, घूसखोरी के नाम पर 1 रुपया आपको किसी भी पदाधिकारी को देने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और शिक्षा, दूसरी चीज, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। दूसरी चीज, स्वास्थ्य पे काम करूंगा। सरकारी अस्पतालों में आज की जो हालत है, बद से बदतर है। सरकार हमेशा से सारी सुविधाएं देती है सदर अस्पताल में, लेकिन ये अस्पताल की सुविधाएं गरीब लोगों को नहीं मिल पाती है। ये पैसा सरकार का जाता कहाँ है? जाता है नेताओं के पेट में, पदाधिकारियों के पेट में। आपके इलाज का नाम का पैसा जो नेता खाता है, यकीन मानिए वो उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएगा। मेरा ये वादा है कि मैं जब इख्तियार में आ जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारी दवाइयां, सारे डॉक्टर अररिया के सदर अस्पताल में उपलब्ध कराए जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि आज हमारे सीमांचल के इलाकों में, खासकर हमारा अररिया विधानसभा में, हमारे कौम के नौजवान आज नशे के आदी हो चुके हैं। ये लोग, बड़ा मुद्दा। आज मैं ये वादे के साथ, दावे के साथ ये कहता हूं कि अगर लोग, नौजवान अपने आप को अगर नहीं संभालेंगे तो आने वाले 10 सालों में ये नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इसका मेन वजह है नशा। इसका मेन वजह है, जहां पर जहालत है वहां पर गुर्बत है, जहां पर गुर्बत है वहां पर बुराई है। बुराई को दूर करने के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए सबसे पहले जहालत को दूर करना होगा। राशिद अनवर वादा करता है कि शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति पैदा करेगा और शिक्षा को एक आम तक, लोगों तक पहुंचाएगा। और मैं अगर इख्तियार में आ जाऊंगा, जिन गरीब बच्चों को तालीम हासिल के लिए पैसे नहीं होंगे तो उसको किताब और कलम खरीद कर देने का काम राशिद अनवर करेगा। तबीयत थोड़ी खराब है, कोई बात जी। मैं अररिया विधानसभा के लोगों के लिए 24 घंटा खड़ा रहने का काम करूंगा। सियासत पैसा कमाने का मकसद नहीं है मेरा। पैसा तो सब कमाता है और मौत सबको आनी है। किसी को ये पता नहीं मैं कब मरूंगा। अरे आप जाएंगे तो आप खाली हाथ जाएंगे ना, आपके साथ आपके अमाल जाएंगे। लेकिन राशिद अनवर वो काम करके जाना चाहता है कि मेरे मरने के 100 साल बाद भी लोग राशिद अनवर को याद करें कि राशिद अनवर एक नेता नहीं बल्कि अररिया विधानसभा का एक बेटा था जो लोगों के दिलों में बसने का काम करता था। थैंक यू सो मच सर। आपने राशिद अनवर जी का आपने से जो बातें हैं उन्होंने रखा है, इनका जो विजन है बहुत ही साफ है। आप विजन देख सकते हैं किस तरीके, मुझे सवाल पूछने का है मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अररिया में मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है, मैंने भी इंटरव्यू लिया है, और कई नेताओं को तो मैं सवाल करने के बाद 2 मिनट लग जाता है उन्हें जवाब देने में, और सही जवाब इधर पूछो तो जाते हैं उधर, उधर पूछो तो भागते हैं उधर, मतलब किसी का है ही नहीं। तो देखिए, एक नेता के अंदर यही एक क्वालिटी होना चाहिए कि उनका जो है वो, अगर वो विधायक बनकर, उनका क्या जो है दायित्व क्या है और उनका क्या रोल है और वो क्या क्या कर सकता है अपने क्षेत्र में। तो इन्होंने अपना हॉस्पिटल को लेकर जो विजन है, शिक्षा को जो लेकर विजन है, करप्शन को लेकर जो विजन है, और उनके बाद जो नशा है, नशा जैसे कोरेक्स हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अररिया में जो बच्चे हैं, अफीम तक का नशा मैंने देखा है कि लोग, बच्चे लत लग चुका है, और इन सब चीजों पे ये काम करना चाहते हैं। तो हमारी मीडिया के माध्यम से आप अपने जनता से जो है एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। मैं आपके मीडिया के चैनल से भी लोगों से कहना चाहता हूं, और मैं जहां पे भी मेरी तकरीर होती है, मैं अपने बयान के बाद इस बात को रखता हूं कि भाई जो चीज हराम है वो हराम है, जो गलत है वो गलत है। बुराई आपको बर्बाद करेगी, चाहे वो किसी भी तरह की बुराई हो। इसीलिए कौम के नौजवानों, कौम के बुजुर्गों, कौम के लोगों, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो भी बुराई हमारे दिलों में है, जो हम जान रहे हैं, उस बुराई से हम बाज आ जाए। चाहे वो नशा हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो मकरो फरेब हो, किसी भी तरह का नशा हो, ये तमाम चीज़ों से आप अपने आप को पाक कर लें। अगर आप, क्योंकि दुनिया में रहना नहीं है, दुनिया से एक दिन जाना भी है, हिसाब भी देना है, तो हम दुनिया से जाने से पहले अपने आप को पाक और साफ करके अपने रब को राजी कर लें। यही हमारी असल कामयाबी है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद सर।